हरी, नीली और काली, 3 चुड़ैलें। भाग 4। पहली आखिरी कहानी। पिछले भागों में आपने देखा कि देविका के पति ने झूले की रस्सी काटकर उसकी जान ले ली। नीलम के परिवार वालों ने ही उसे जंगल में भटकने के लिए छोड़ दिया और वो भी भूख और बीमारी से अपनी जान गंवा बैठी। वहीं श्यामा को उसके पति ने जुए में हारकर उसे बेच दिया और वो उबलते दूध की बड़ी कड़ाही में जलकर मर गई। मरने के बाद तीनों की आत्मा को शांति नहीं मिली और देविका हरियाली चुड़ैल, नीलम चुड़ैल और श्यामा काली चुड़ैल बनकर बदला लेने के लिए भटकने लगे। अब आगे देखिए। तीनों चुड़ैलों की वजह से आसपास के हर गांव में कुछ अच्छी बातें हुई तो कुछ बुरी बातें भी हुई। लोगों ने दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया था। जुआ खेलना लगभग बंद हो गया था और लोग महिलाओं की इज्जत करना सीख गए थे। लेकिन बहुत से लोग तीनों चुड़ैलों की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। साथ ही लोगों में ये डर भी था कि कहीं किसी भी वजह से वो उन तीनों का शिकार न बन जाए। एक दिन एक आदमी आधी रात को पैदल ही खेतों के बीच से गुजर रहा था। वो श्यामा का जुआरी पति सोहन था। कहीं दूसरे गांव से वह जुआ खेल कर आ रहा था। काफी पैसा हार जाने की वजह से वो बहुत गुस्से में था। श्यामा को जुए में हारने के बाद उसने दूसरी शादी कर ली थी और आज वो जुए में अपनी दूसरी पत्नी को भी हार आया था। वो एक पेड़ के नीचे से गुजरा। वहां पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी। उसे देखकर वो एक घड़ी के लिए ठिठका, लेकिन अगले ही क्षण वो अपनी चाल तेज करके आगे बढ़ गया। तभी उस औरत ने पीछे से आवाज दी, भैया, ओ भैया, मेरी मदद कर दो, मुझे घर पहुंचा दो भैया। सोहन थोड़ा घबरा गया और वो रुका नहीं और अपनी चाल तेज करके तेजी से वहां से जाने लगा। वो औरत कोई और नहीं, नीलम चुड़ैल थी। वो झपट कर सोहन के सामने आ खड़ी हो गई। मेरी मदद किए बगैर तुम यहाँ से कैसे जा सकते हो? नीलम चुड़ैल उस पर झपटने ही वाली थी कि अचानक ठिठक कर रुक गई और गायब हो गई। सोहन की जान में जान आ गई और वो वहां से भागने लगा। अचानक उसे फिर से किसी ने आवाज दी, सोहन, ओ मेरे प्यारे सोहन, मुझसे मिलोगे नहीं? मुझे ऐसे ही अकेला छोड़कर भाग जाओगे? कौन है तू? मेरा नाम कैसे जानती है? तुम्हें नहीं जानूंगी तो और किसको जानूंगी? तुमने तो 7 जन्मों का साथ निभाने की कसमें खाई थी, 7 फेरे लिए थे, लेकिन तुम तो इसी जन्म में पीछा छुड़ाकर भाग रहे हो। तू है कौन? ऐसा लगता है मैंने तेरी आवाज कहीं पहले भी सुनी है। अचानक श्यामा चुड़ैल उसके सामने प्रकट हो गई। इतनी जल्दी भूल गए मुझे? मैं हूँ तुम्हारी श्यामा, जिसे तुमने बेच दिया था। जुए में हार गए थे ना तुम मुझे, याद आया कुछ? तू तो मर गई थी, तू यहाँ कैसे आ गई? तू झूठ बोल रही है, सच बता, कौन है तू? श्यामा गुस्से से चिल्लाकर बोली, हाँ, मर गई थी और मेरी मौत की वजह तू था। मुझे जुए में हार कर तूने दूसरों के हाथों तड़पने और मरने के लिए छोड़ दिया था और आज किसी और की जिंदगी बर्बाद करने के लिए उसे भी जुए में हाराया। तेरे पापों का घड़ा भर चुका है, अब तुझे मरना होगा। नहीं श्यामा, ऐसा मत कर, मुझे मत मार। मैं तो तेरा पति हूँ ना। मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे, मुझे छोड़ दे। पति का हक तो तू उसी दिन खो चुका था जिस दिन तूने मुझे जुए में दांव पर लगाया था। श्यामा चुड़ैल सोहन पर झपटी और उसे खींचकर पेड़ के ऊपर ले गई। आधी रात के अंधेरे में देर तक सोहन की दर्दनाक चीखें दूर दूर तक सुनाई देती रहीं। श्यामा ने अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला ले लिया था। अगले दिन सोहन की खून पी हुई लाश पेड़ पर लटकी हुई थी और इस बार श्यामा चुड़ैल का एक और शिकार उसका दुष्ट अत्याचारी पति बना था। शायद अब श्यामा की तड़पती आत्मा को मुक्ति मिल सकती थी।
को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन क्लिक करें।